नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इवेंट्स। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आज दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से शिष्टाचार मुलाकात की है। राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी नए साल के आगाज के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से औपचारिक उनकी मुलाकात हुई है। राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति से मिलकर सदैव सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। साथ ही उन्होंने उपराष्ट्रपति को स्नेह के लिए आभार भी उनके प्रति व्यक्त किया है। विधानसभा चुनाव में मिली बीजेपी को जीत के बाद वासुदेव देवनानी को राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इसमें विमानन, रेल, सड़क, तेल, गैस, जहाजरानी और उच्च शिक्षा से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज़ादी का अमृतकाल यानी कि आने वाले 25 साल भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु भारत का समृद्ध और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिबिंब है। तमिलनाडु के पास तमिल भाषा और ज्ञान का प्राचीन खजाना है। आजादी का अमृतकाल यानी आने वाले 25 साल भारत को डेवलप नेशन बनाने के हैं। जब मैं विकसित भारत की बात करता हूं तो इसमें आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों पहलू शामिल है। इसलिए मैं इसमें तमिलनाडु की विशेष भूमिका देखता हूं। तमिलनाडु भारत की समृद्धि और सांस्कृतिक परिविरासत का प्रतिबिंब है। तमिलनाडु के पास तमिल भाषा और ज्ञान का प्राचीन खजाना है। संत तिरुवल्लुवर से लेकर सुब्रमण्यम भारती तक अनेक संतों, ज्ञानियों ने अद्भुत साहित्य की रचना की है। सीवी रमन से लेकर आज तक अनेकों अद्भुत साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल ब्रेन इस मिट्टी ने पैदा किए हैं। इसलिए मैं जब भी तमिलनाडु आता हूं एक नई ऊर्जा से भर जाता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 सालों में भारत ने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा निवेश किया है। रोड, रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट, गरीबों के घर हो या फिर अस्पताल हो, आज भारत फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश कर रहा है। आज भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में शामिल है। भारत पूरी दुनिया में एक नई उम्मीद बनकर उभरा है। ये न कुडुम्ब में पिछले 10 वर्षों में भारत ने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा निवेश किया है। रोड, रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट, गरीबों के घर हो या अस्पताल, आज भारत फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश कर रहा है। आज भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में है। आज भारत पूरी दुनिया में एक नई उम्मीद बनकर उभरा है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भारत में निवेश कर रहे हैं और इसका सीधा लाभ तमिलनाडु को, तमिलनाडु के लोगों को भी मिल रहा है। तमिलनाडु
मेक इन इंडिया का बहुत बड़ा ब्रांड एम्बेसडर बन रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 1100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का दौरा किया। यह टर्मिनल भवन 1100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बना है। 2 स्तरीय नया अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन सालाना 44 लाख से अधिक यात्रियों और व्यस्त समय के दौरान लगभग 3500 यात्रियों को सेवा देने की क्षमता रखता है। नए टर्मिनल में यात्रियों के लिए अत्याधुनिक सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया है। मुदलिल उंगल अणैवरक्कुम 2024 पुत्तांड नलवाचक्कल। I wish that the year 2024 is peaceful and prosperous for everyone. It is a privilege that my first public program in 2024 is happening in Tamil Nadu. Today, development projects worth nearly rupees 20,000 crore will strengthen Tamil Nadu's progress. I congratulate you for these projects spanning roadways, railways, ports, airports, energy and petroleum pipeline. Many of these projects will boost ease of travel and also create thousands of employment opportunities. प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे युवा लोगों की क्षमता पर पूरा भरोसा है कि वे 2047 के साल को हमारे इतिहास के लिए सबसे महत्वपूर्ण बनाने में अपना योगदान जरूर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु के त्रिची में भारतीदासन विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए ये बातें कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीदासन विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह बेहद खास है क्योंकि यह नए साल 2024 में उनका पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि भारतीदासन विश्वविद्यालय को अलग तरीके से बनाया गया था। इस प्रक्रिया में विश्वविद्यालय बनाने और एक मजबूत और परिपक्व नींव प्रदान करने हेतु कई मौजूदा प्रतिष्ठित कॉलेजों को एक साथ लाया गया था। यही विशेषता इस विश्वविद्यालय को कई क्षेत्रों में प्रभावशाली बनाती है। Many existing and prestigious colleges were brought under your university. Some of these colleges already had a track record of producing great people. So Bharatidasan University started on a strong and mature foundation. This maturity has made your university impactful in many domains, whether it is humanities, languages, science, or even satellites. Your university makes a unique mark. Enad Manav Kudumba mein, our nation and civilization have always been centered around knowledge. प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ सालों के दौरान गति और पैमाने के संदर्भ में विद्यार्थियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। प्रधानमंत्री ने पिछले 10 सालों के दौरान देश में हवाई अड्डों की संख्या 74 से दोगुनी बढ़ाकर लगभग 150 करने और 2014 में 100 से भी कम रहने वाले स्टार्टअप्स की संख्या के बढ़कर लगभग 1 लाख हो जाने की बातों को भी सामने रखा। Tamil Nadu has a vibrant coastline, so you would be happy to know that the total cargo handling capacity
of major ports in India had doubled since 2014. The speed of road and highway construction in the country has almost doubled in the last 10 years. The number of registered startups in the country has grown to almost 1 lakh. This was less than 100 in 2014. India has also sealed a number of trade deals with important economies. These deals will open up new markets for our goods and services. They also create countless new opportunities for our youth, whether it is strengthening institutions like the G20, fighting climate change, or playing a bigger role in the global supply chain. India is being welcomed as a part of every global solution. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लक्षद्वीप के अगत्ती में एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद लंबे समय तक इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर उतना ध्यान नहीं दिया गया था। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का प्रयास है कि गरीबों के पास घर हो, टॉयलेट हो, बिजली, गैस जैसी सुविधाएं भी हों। आगे उन्होंने कहा कि अगत्ती सहित पूरे लक्षद्वीप के विकास के लिए भारत सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। लक्षद्वीप की पहली पोल बल्क स्टोरेज फैसिलिटी कवरत्ती और मिनिकॉय आइलैंड में बनाई गई है। अब यहां अनेक सेक्टर्स में रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। बीते एक दशक के दौरान अगत्ती में विकास के अनेक प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं। विशेष रूप से हमारे मछुआरे साथियों के लिए हमने यहां आधुनिक सुविधाएं बनाई है। अब अगत्ती में एयरपोर्ट के साथ साथ आइस प्लांट भी है। इससे सी फूड के एक्सपोर्ट और सी फूड प्रोसेसिंग से जुड़े सेक्टर के लिए यहां नई संभावनाएं बन रही हैं। अब तो यहां से टूना फिश भी एक्सपोर्ट होने लगी है। आज के लिए नेशनल इवेंट्स में इतना ही। आगे भी आप देखते रहें संसद टीवी। नमस्कार।